महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव के लिए का ये मंत्र है। इस मंत्र को चांट किया जाए, उसको सुनाया जाए, तो वो उसका हीलिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? कि ये मृत्युंजय मंत्र बहुत पावरफुल पोटेंट मंत्र है। त्रयंबकम जो शिव जी हैं उनके 3 आंखें होती हैं, 1, 2 और तीसरा त्रयंबकम यजामहे। तो ये उपासक कहता है कि शिव मैं आपका उपासना करता हूँ, त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम्। अगर ओम मंत्र के चांट की बात करें तो साइंटिफिकली भी कहीं ना कहीं पे बताया जाता है कि इसके चांट से हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन बैलेंस होता है। 7 सेकंड तक इसकी वाइब्रेशन इको करती हैं। साउंड का अर्थ है परमात्मा, ब साउंड का अर्थ है जीवात्मा। जैसे भावना के अंदर एक जीवात्मा है, ये अ और म परमात्मा और जीवात्मा के बीच एक सेतु बनना चाहिए, एक ब्रिज बनना चाहिए। उस ब्रिज को हम कहते हैं ओ। अगर इविल फोर्सेस को समझें आज के ज़माने में यानी कि कलयुग में, रावण के 10 सिर थे। 10 सिर क्या दर्शाते थे? रावण के 10 सिर थे, वो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय 5-5, इन 5 से 5 मिलाइए 10 इंद्रियों का एक प्रतिबिंब था। कि भगवान राम ने सीता माता की अग्नि परीक्षा ली। This Agni Pariksha is not a test of Sita's Padavrati or chastity. It is a punishment for being a devotee. आप कैसे देखते हैं भगवान श्री कृष्ण को? He was Jagat Guru. He gave us Bhagavad Gita. But can you even imagine the one who gave us Bhagavad Gita in his childhood? He was going house after house stealing butter. सो टाइम्स मंत्रा से अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, श्री दुष्यंत श्रीधर, जो कि वैदिक स्कॉलर हैं और ऑथर हैं। सर, सबसे पहले तो वेरी वार्म वेलकम। नमस्कार। नमस्कार। तो आप एक वैदिक स्कॉलर भी हैं और ऑथर भी हैं। वेदों की काफ़ी सारी जानकारी है आपको। कई सारे श्लोक ऐसे हैं जिनसे आप ज़ाहिर-सी बात है परिचित होंगे। ऐसे में वेदों के अंदर जो श्लोक पढ़े जाते हैं, क्या उनमें कोई रहस्यमय शक्ति होती है? जब हम वेद बोलते हैं, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वो सब एक मंत्र के रूप में है, जिसका टोन, जिसका उच्चारण महर्षियों ने खुद दिया है। हमें एक ए आर रहमान या इलैयाराजा की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद उन्होंने ट्यून दिया है उन मंत्रों का। लेकिन मंत्रों का अर्थ जो है, भावार्थ जो है, उसको हमारे आचार्य वर्यों ने स्तोत्र श्लोक के रूप में दिया है। जैसे कि विष्णु सहस्त्रनाम, आदित्य हृदयम, जैसे कि वो सब श्लोक के रूप में है, जिसको हम अपने मर्जी से ट्यून कर सकते हैं। तो दोनों का अध्ययन, दोनों का पठन, पूजा पाठ करना अनिवार्य है। तो वेदों का उपयोग जब हम हवन करते हैं तब होता है ज्यादातर, और जब हम घर में बैठे रहते हैं या काटने जाते हैं तो हम ये श्लोक का कर सकते हैं। हुँ। आपने विष्णु सहस्त्रनाम की बात की, आदित्य हृदय स्तोत्रम की बात की। ऐसे में कहा जाता है कि अगर आपका बृहस्पति खराब है, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ लीजिए, या भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी है तो विष्णु सहस्त्रनाम के 1000 नामों की बलि है वो। ऐसे में विष्णु सहस्त्रनाम अपने आप में एक पावरफुल एक ऐसा, मुझे लगता है कि एक ऐसा पावरफुल मंत्रा है, या वी कैन कॉल इट एक ऐसी चीज़ है जो कि कहीं न कहीं पे कोई भी पढ़ता है उसकी लाइफ अपने आप चेंज हो जाती है। आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं विष्णु सहस्त्रनाम को? अ, हमारे भारत देश में इतिहास और पुराणों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और इतिहासों में से 2 है। एक है वाल्मीकि महर्षि द्वारा रचित श्रीमद् रामायण, और वेद व्यास जी ने जो दिया है वो ही है महाभारत। महाभारत को हम 5th वेद बुलाते हैं, 5वां वेद। भारतः पंचमो वेदः जामाता दशमो ग्रहः, एक सुभाषित है संस्कृत। तो यदि 5वें वेद का कोई स्थान ले सकता है तो वो महाभारत है। और महाभारत के अंतर्गत 5 रत्न है, और उनमें से एक अंतिम रत्न है विष्णु सहस्त्रनाम। जो कुरुक्षेत्र भूमि में जब अर्जुन ने अपने खुद
अपने बाणों से भीष्म पितामह को गिराया था, तो वो एक शरद तल्प में थे। ही वाज़ ऑन अ बेड ऑफ एरोज़। यस। युद्ध के बाद युधिष्ठिर जी उनसे मिलते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं और 6 हुँ, प्रश्न पूछते हैं। उसको हम बोलते हैं षट प्रश्नी। और जी। किमे जीवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम् को धर्मः हुँ, सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बंधनात्। ये 6 प्रश्नों का उत्तर भीष्म पितामह देते हैं और इसके अलावा भगवान विष्णु का 1000 नेम सहस्र नाम का एक कॉम्पेंडियम, एक कुल मिला के एक स्तोत्र देते हैं। उसी को हम बोलते हैं हुँ, विष्णु सहस्त्र। और विष्णु हुँ, सहस्त्रनाम के बहुत टीकाएँ हैं, कमेंट्रीज़ हैं, भाष्य हैं और उनमें अच्छा। बताया गया है कि किसी को ज्वर हो, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हुँ, क्रोसिन, पैरासिटामोल, डोलो लिख के देते हैं। लेकिन हुँ, डॉक्टर्स का भी ये मानना है भावना कि हुँ, जब हम एक दवाई लेते हैं, तो सिर्फ दवाई लेना हमारा कर्तव्य नहीं है। इसके अलावा हम उस दवाई पे हमारा विश्वास होना चाहिए। और हमें ये प्रे करना चाहिए कि ये दवाई हम पे एक्ट हो। See, at times medicines don't act on some patients. That is why जी। we इज़ go. दैट इज़ दैट Yeah. कॉल्ड अ प्लेसिबो इफेक्ट यू आर टॉकिंग अबाउट? What I'm saying is there is a certain value of trust that is very, very important in our lives. Be it a हुँ, relationship, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो उस ब्रांड के ऊपर आपका एक विश्वास होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, लाइफ रन्स ऑन ट्रस्ट। हम हमारे मनी को डिजिटल रूप में एफडीज़ में रखते हैं बैंक में। हुँ, हमने हुँ, देखा नहीं है। हमें ये विश्वास है कि वो सेफ है बैंक के पास। सो हुँ, लाइफ इज़ अबाउट ट्रस्ट और भगवान के ऊपर भी विश्वास होना चाहिए और हमारी दवाई के ऊपर भी विश्वास होना चाहिए। हुँ, इसलिए कहा जाता है सनातन धर्म हिंदू मत में कि आप डॉक्टर हुँ, के पास जाएँ, डॉक्टर का सम्मान करें और जो दवाई देते हैं उसे ले। लेते समय भगवान को अर्पण करते ले कि ये दवाई मुझ पे एक्ट हो। सो वी in Hinduism we believe in science, we respect science. Along with that we say you have to have the respect and belief in God as well. इसलिए हमारे निकायों में कहा गया है ज्वरान सर्वान व्यपोहति। यदि आप विष्णु सहस्त्रनाम का पठन करेंगे को हुँ, थोड़े-थोड़े फीवर्स भी कम हो जाएगा। उसी भाष्यों में कहा गया है कि किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, किसी को अच्छा। यूरिन प्रॉब्लम हो, तब भी आप भगवान के सामने विष्णु सहस्त्रनाम का पठन करें और उसके बाद उस जो भगवान को हम वाटर रखते हैं, वो वो हुँ, भगवान का तीर्थ ले लीजिए, it will go off. हुँ, So this is I'm not talking from a perspective of a person who's less educated. Even a हुँ। very good educated person whom I see in the academic world believe in science and believe in divinity.